हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन के विदेश नीति के संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल पर प्रकाश डाले, उसके शासनकाल के आंतरिक सुधारों पर विशेष रूप से विचार करें, या वायसराय के रूप में कर्जन के कार्यों का आलोचना पर मूल्यांकन करें। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो ये हम ऐसा आंसर आपको मतलब लेकर आए इस वीडियो में कि आपको ये तीनों मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। यदि आप BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 का एग्ज़ाम 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में देने वाले हैं, तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आंसर का PDF चाहिए तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको नोट बनाने हैं तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले थोड़ा मैं समझा दूँ, 1 मिनट लगेगा। लॉर्ड कर्जन के विदेश नीति पर संक्षिप्त विवरण दिया। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन लिखना है जो हमने लिखा है, परिचय। ठीक है, ये इतना लिख देना है। उसके बाद आपको जो मैं क्या लिखना है, यहाँ से देखिए, लॉर्ड ऊपर के छोड़ देना है, फिर लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति। ठीक है, ये लिख देना है यहाँ से। ठीक है, और मूल्यांकन कर देना है। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के बारे में मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो पहले विदेश नीति लिखने के बाद इस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अगर आपसे क्वेश्चन पहले ये पूछ देता है, ए वाला चाहे ए वाला, ठीक है, इसे वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो ये दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। वायसराय के रूप में कर्जन के कार्यों के आलोचना मूल्यांकन करें। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा, दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग परिचय को पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कर्जन, जिनका जन्म 11 जनवरी 1859 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म इंग्लैंड में 11 जनवरी 1859 को हुआ था। इनको जॉर्ज नाथलियन नथालियल कर्जन के नाम से जाना जाता है। यानी इनका दूसरा नाम क्या है, जॉर्ज नथालियल कर्जन। ठीक है, कर्जन 39 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। यानी 39 वर्ष की आयु में ही, इससे पहले कोई भी वायसराय 39 वर्ष में नहीं बन पाया था। भारत में इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक, अर्थात 6 वर्षों तक के लिए रहा। इन्होंने वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्थान लिया। यानी इनसे पहले लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय के रूप में कार्यरत थे। वायसराय बनने से पहले कर्जन 4 बार भारत आ चुके थे। यानी वायसराय जब ये बने, इससे पहले भारत का दौरा 4 बार कर चुके थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के विषय में P. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पहले भारत की परिस्थितियों के बारे में उतना जानकारी नहीं था जितना लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बहुत उथल पुथल के रहा है, ये हम आगे समझेंगे कैसे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कई सुधार किए, बहुत सारे कार्य किए हैं, कई सुधार किए हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए हैं, आर्थिक सुधार किए हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बंगाल विभाजन यही करके गया है, इन्हीं के काल में हुआ है 1905 में। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को हम लोग अब समझेंगे। चलिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित है। पुलिस सुधार, इन्होंने पुलिस सुधार भी किया था। लॉर्ड कर्जन 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की और आयोग के सुझावों के आधार पर सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि, परीक्षण व्यवस्था, प्रांतीय पुलिस की स्थापना तथा केंद्रीय गुप्तचर विभाग की
स्थापना किया। यानी पुलिस के क्षेत्र में देखिए इन्होंने कई कार्य किए हैं। ठीक है, 1902 में इन्होंने क्या किया, पुलिस आयोग की स्थापना किया। और क्या किया, सभी स्तरों पे वेतन में वृद्धि की। यानी पुलिस की वेतन को मतलब बढ़ाया ताकि अच्छे से काम करे। उसको परीक्षण की ट्रेनिंग की व्यवस्था कराया। ठीक है, प्रांतीय पुलिस की भी स्थापना कराया और केंद्रीय गुप्तचर के विभाग की भी स्थापना कराया। ठीक है, चलिए तो ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो 1 2 3 जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सुधार इनका है अकाल आयोग का गठन। अकाल आयोग का गठन देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1990 में पड़े अकाल व सूखे की जानकारी के लिए अकाल आयोग का गठन किया और उसके आधार पर आर्थिक सुधार किए। इन्होंने क्या किया कि जो इनके आने से पहले जो अकाल पड़ा था 10 साल लगभग, देखिए 90 से 1899 से 1990 में जो भी अकाल सूखा पड़ा था जिससे किसानों की बहुत सारी हानि हुई थी, तो उसके मतलब निरीक्षण के लिए अकाल आयोग का गठन किया ताकि मतलब जो नुकसान हुए उसकी भरपाई कर सके, आर्थिक सुधार हो सके। ठीक है, चलिए तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कृषि एवं सहकारी क्षेत्र में सुधार। ठीक है, कृषि में सुधार किया था और सहकारी क्षेत्र में भी। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम लाया जिसमें कम ब्याज पर उधार की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त कृषि पशुधन एवं कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग का प्रोत्साहन किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कृषि में क्या किया कि लोन की व्यवस्था कराया। ठीक है, ताकि कम ब्याज पे किसानों को लोन मिल सके। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्य किया था। शिक्षा संबंधी सुधार भी इन्होंने कराया है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय इतिहास और पुरातत्व के हितार्थ प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून स्वीकार किया। ठीक है, तथा प्राचीन स्मारकों की रक्षा और मरम्मत के प्रबंध के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना भी कर दिया। यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना भी करा ताकि जो प्राचीन हमारे जो स्मारक है, स्तूप है, सबकी देखरेख हो सके। ठीक है, चलिए उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, किंतु इस क्षेत्र में यह भारतवासियों में बहुत अलोकप्रिय हो गया। सोचिए, शिक्षा के लिए विकास किया फिर भी अलोकप्रिय क्यों हो गया? इसका कारण है भारतीय विश्वविद्यालयों विधेयक में उनका उद्देश्य था कि शिक्षा विशेषता उच्च शिक्षा का स्तर, माने शिक्षा और खास करके जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो क्या हो, स्वर्गीय रूप से क्या उन्नत हो जाए। परंतु भारतीय जनमत एक सेकंड, भारतीय जनमत ने महसूस किया कि कर्जन विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। यही कारण था कि यह भारतीयों को पसंद नहीं आया, अलोकप्रिय हो गया। कौन? कर्जन। कि देखिए ये सुधार तो करना चाहता था शिक्षा के क्षेत्र में और किया भी, पर क्या हुआ कि ये चाहता था कि शिक्षा में भी यानी कॉलेजों पे, विश्वविद्यालयों पे पूरा सरकार का नियंत्रण हो जाए ताकि जो चीज़ सरकार कहे वही चीज़ पढ़ाया जाए, वही चीज़ कराया जाए कॉलेज में। ठीक है, इसलिए लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनमत का बिना परवाह किए कानून के द्वारा विश्वविद्यालय की शासन संस्थाओं का पुनर्गठन किया। सीनेट के सदस्यों की संख्या घटाकर कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 कर दी। कुलपतियों द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की तथा सीनेट में प्रांतीय शिक्षा संचालकों को भी स्थान दिया। ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। अब हम लोग देखते हैं सेना सुधार, मतलब सेना संबंधी सुधार। कर्जन ने सैन्य संगठन में उनके सुधार मतलब कि अनेक सुधार किए। सेना की आयात
यातायात व्यवस्था को सुधारा, यानी कि आने जाने के लिए जो परिवहन की व्यवस्था किया। क्या है? एम्पीरियल कैडेट कोर, हाँ क्या, इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना देशी राज्यों के राजकुमारों तथा कुलीन परिवारों के किशोरों की सैन्य शिक्षा के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन प्रधान सेनापति लॉर्ड किचनर से सैन्य प्रशासन के प्रश्न पर मतभेद हो गया और उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि कर्जन को त्यागपत्र देना पड़ा। देखिए, सेना में सबसे पहले तो यातायात के सुविधा मतलब प्रोवाइड कराया, और ज़्यादा पहले से भी था, पर इन्होंने और सुविधा बढ़ाया सैनिकों के लिए, ताकि टाइम पे कहीं भी युद्ध हो तो पहुँच सके। इसके अलावा एक इन्होंने विधेयक लाया, इम्पीरियल कैडेट कोड, ठीक है। इसके तहत जो देशी राजा था या कुलीन वर्ग, जो धनी मनी के लोग थे, ठीक है, उनके बच्चों के लिए सैन्य शिक्षा की व्यवस्था उसमें हो सके, इसके लिए, ठीक है। तो एक सेनापति था किचनर, क्या नाम था? किचनर, ठीक है। तो इनके साथ कुछ बात के लेकर इनका कर्जन का विवाद हो गया, और बाद में कर्जन मतलब इतना विरोध हुआ इसका क्या कर्जन का, कि इनको त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है, 1905 में। अगला जो इनके काल में इन्होंने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के देश विरोधी कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने और कमजोर करने के लिए उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर, ठीक है, यानी प्रशासनिक असुविधाओं का मतलब संतुलन नहीं हो सकता, ठीक है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग था। यह कर्जन का फूट डालो शासन करो की नीति के आधार पर आधारित था। उसने इस कार्य को हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करने का मतलब इस प्रयास किया। इस तरह बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हुआ था, ठीक है। ये दंगे फसाद करवा दिए, ठीक है, और इन्होंने बताया कि प्रशासनिक असुविधा हो गया, इसलिए हमें बंगाल विभाजन करना जरूरी है, ठीक है। इनका काम ही था फूट डालो शासन करो, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद आप लोग देखिएगा तो अंग्रेज़ों को लग गया कि क्योंकि 57 की क्रांति में हुआ क्या था एक्चुअली में, सभी वर्ग के लोग ने, कुछ देशी राजाओं को छोड़ दो तो सभी वर्ग के राजाओं ने भाग लिया था, और पूरे मतलब कि वो अच्छे मतलब अंग्रेज के खिलाफ डटकर सामना किया था अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों को उस समय लग गया था कि जब तक ले इन लोगों को अलग नहीं करेंगे, जब तक ले हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो वही 1857 क्रांति का परिणाम था कि फूट डालो शासन करो की नीति इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। उसी के तहत बंगाल विभाजन कर दिया। ये हो गया। चलिए, अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन के विदेश नीति के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में क्या है, अग्रगामी तथा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, ठीक है। विदेश नीति में सबसे पहले इसका अफगानिस्तान के साथ संबंध को हम लोग देखेंगे। इन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ समझौता करके दोनों राज्यों के संबंधों को सुधारा, ठीक है। अमीर को पहले से अधिक सुविधाएं दी गई तथा संधि के संबंध में उनका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया गया। दोनों राज्यों में मैत्री भाव स्थापित हो गया। क्या करा इन्होंने कि अफगानिस्तान के साथ पहले तो संधि के लिए बुलाया, दोनों समझौता करा, और समझौता में उन्होंने जो जो मांग करा अफगानिस्तान के अमीर लोग उनको कर्जन ने मान लिया, और दोनों में मित्रता हो गई, ठीक है। चलिए, अगला है फारस की खाड़ी की समस्या। इसे सुलझाने के लिए लॉर्ड कर्जन स्वयं फारस की खाड़ी में गया तथा परिस्थिति को समझकर दूतावास स्थापित किया। इन दूतावास वहाँ पे बनाया कहाँ, फारस में, तथा एक रेलवे मार्ग की योजना बनाकर वापस चले आए।
चलिए अगला है तिब्बत के साथ संबंध। तिब्बत के लोग चीन पर प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा गया कर्जन के द्वारा, किंतु स्थानीय विरोध को देखते हुए युद्ध का निश्चय किया गया तथा अंग्रेज सेना तिब्बत पर अधिकार करने में सफल हो गया। लहसा के संधि के द्वारा भारत सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो संधि इन्होंने किया था, अगला जो संबंध है इनका, वो है कबायली क्षेत्र संबंधी नीति। एक मिनट, चलिए, कबायली क्षेत्र में शांति पूर्व प्रवेश की नीति को स्वीकार किया। कबायली क्षेत्रों में सड़कों तथा रेल मार्ग का निर्माण किया गया कर्जन के द्वारा। ब्रिटिश सेना को उस क्षेत्र में हटाकर ऐसी जगह तैनात किया गया जिससे आवश्यकता के समय उसका प्रयोग हो सके। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण कबायली सेना ही रखी गई। यह मतलब हड्डी से हड्डी तोड़ने की नीति थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश को अलग प्रांत बना दिया गया और उसके शासन के लिए एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दिया गया। देखिए क्या किया इन्होंने, वहाँ जाके कबायली में वहाँ से अपनी सेना को हटा के ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहाँ से उसको अगर युद्ध होता है फिर से तो वहाँ से मतलब जल्दी यहाँ पे आ जाए, बुला सके। और यहाँ पे जहाँ पे ये मतलब झगड़ा लड़ाई था वहाँ पे ये कुछ ऐसे कबायली सेना को ही रखा जो इसके नियंत्रण में था, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे कबायली ही लोग ही है, कबायली सेना ही है, तो हमें कोई परेशानी ना हो और दंगे फसाद ना हो सके। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझे होइएगा। अगर आपको वीडियो से मतलब नोट नहीं कर पाते हैं, अगर ज़रूरी है तो आप हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आप मंगवा सकते हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, हाँ अंत में आप मूल्यांकन लिखना नहीं भूलिएगा। किसी व्यक्ति विशेष का क्वेश्चन जैसे कर्जन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको अंत में मूल्यांकन लिखना है। ऐसे किसी चीज़ मतलब कोई अलग क्वेश्चन हो तो वहाँ पे निष्कर्ष लिखाता है। मूल्यांकन में आप उसी बात को लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, ऊपर अभी पढ़ा है, उन्हीं को समराइज करके, ठीक है, क्या क्या मेन पॉइंट है उसको मूल्यांकन में लिख देना है और अपनी राय भी दे सकते हैं आप। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम कल कराएंगे। ठीक है, कल नहीं, आज ही शाम को कराना होगा, कल तो एग्ज़ाम ही है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।